ओम शांति। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भोले शंकर हो गए, फिर राग क्या श्रृंगार क्या। जब आगे बढ़ गए, अब पीछे मुड़ना नहीं है, फिर जो भी हो जाए। हार क्या जीत क्या, जो होना है होने दो। जीवन संघर्ष पथ है, प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी एक सतत संघर्ष, एक लड़ाई है। कुछ न कुछ हो ही रहा है प्रतिपल, या तो बाहर या फिर मन में। ये लड़ाई ऐसी नहीं कि चालू हो गई और ख़त्म हो गई। ये लड़ाई सतत है, निरंतर है। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, निरंतर युद्ध का प्रसंग। अंतर्बाह्य जग आनि मन, बाहर जगत है अंदर मन है। लड़ाई दोनों तरफ चालू है, और ऐसा भी नहीं कि इसमें केवल जीत ही होगी, इसमें हार भी होती रहे। पर हार कुछ सिखाए, हार एक सबक है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिशें जारी रहे। गिरना है, संभलना है, फिर उठना है। कभी हार हो ही नहीं, इसे तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाता। पर तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जब जब हार हो जाए, जब जब गिर जाओ, फिर उठ के खड़े हो जाना, और फिर से नई शुरुआत, नया संघर्ष, नई यात्रा चालू करना। परंतु इसके लिए क्या चाहिए? उमंग चाहिए। और कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सारा उमंग समाप्त। जैसे ही एक कुमार दूसरे कुमार की खबर सुनता है तो उदासी सी छा जाती है। सोचने लगता है उसने जो किया वही सही है, कब तक ये अकेलापन। शायद हम भटक गए। तो यज्ञ इतिहास का ये कारवां, यज्ञ इतिहास की ये यात्रा हमने रोक दी है बीच में। कुछ प्रसंगों को हम ले रहे। असंख्य आत्माओं के जीवन में जो छोटे छोटे प्रसंग हुए, असंख्य आत्माओं के जीवन में जो छोटे छोटी घटनाएं हुई, उन घटनाओं ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। हमारे लिए अब वो घटनाएं बहुत छोटी लगती है, परंतु उस समय उन आत्माओं के लिए वो घटनाएं जीवन परिवर्तन के सूत्र थे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं। तो अब तक हमने कितनी स्टोरीज देख ली? 63। तो आज फिर से ऐसी 7 नई कहानियां, नई स्टोरीज देखेंगे। और एक एक स्टोरी के पीछे उद्देश्य क्या है, उसको आंखों के सामने अब घटते हुए देखना है। स्क्रीन पर देखना है कि वो अब हो रहा है। दूसरा, वो जिसके साथ हो रहा है वो मैं हूं। और तीसरा, हर एक स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि जीवन में अब भी कुछ ना कुछ हो रहा है। हर घटना एक कहानी है। कल सारे दिन भर जो कुछ हुआ वो छोटी छोटी कहानियां थी, उसको कहानी के रूप में लेना है तो बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो भट्टी का आज का 76 और छोटी भट्टी का आज का 10वां दिन। भट्टा और भट्टी, गलता और गलती। गलता से भी सीखना है और गलती से भी सीखना है। स्टोरी नंबर 1। मुंबई से अभी अभी शादी कर एक युगल मधुबन में आया था, न्यूली मैरिड, और बाबा से मिल रहा था। और बाबा ने उनके साथ थोड़ी ही वार्तालाप की, और थोड़ी चर्चा के बाद
उनको एक सौगात दी। क्या सौगात दी? लक्ष्मी नारायण का एक चित्र। और क्या कहा कि यदि सामने आ जाएंगे सब, कि यदि सतयुग में तुम्हें ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है तो इस जन्म में पवित्रता का व्रत धारण करना है। क्या इस बूढ़े बाप की ये छोटी सी बात नहीं मानोगे? इस ब्रह्मा तन में वो शिव बाबा आकर तुमसे बात कर रहा है। इस अंतिम जन्म में क्या पवित्र नहीं रहोगे? अभी अभी शादी करके आए, नौजवान है, न्यूली वेड, और बाबा ने उनसे ये बात कह दी जैसे शिव बाबा ही उस समय ब्रह्मा तन में प्रवेश है। और वो युगल कहने लगे, या फिर ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि तभी के तभी दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली। अगले दिन क्लास में बाबा ने उनकी महिमा भी की और वो युगल आज दिन तक भी उसी ब्रह्मचर्य व्रत में चल रहे। प्रतिज्ञा जो तब की थी, किसमें ऐसी शक्ति होगी जो किसी नवविवाहित जोड़े को ऐसी अखंड आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा सहज करने के लिए बाध्य कर दे। ये कार्य कोई मनुष्य का तो कर ही नहीं सकता है, पहली बात, परंतु जिसके द्वारा कराया वो भी कोई छोटी हस्ती नहीं है। तो बाबा ने एक बार कह दिया, उन्होंने मान लिया, बस ही। इस संसार में जितने साधना के व्रत है उन सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य की साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। क्यों ब्रह्मचर्य की साधना सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सबसे तीव्र गति से मनुष्य की चेतना में जो शक्ति है उसका पतन, उसका ह्रास काम विकार से होता है। इसलिए योगी अपनी सभी शक्तियों को संग्रहित करना जिसका लक्ष्य है, बिना इस साधना के वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान भी जब धरती पर पहली बार आया, बाकी सब चीज़ों के लिए उसने कुछ नहीं कहा, पर सबसे ज़्यादा फोर्स, स्ट्रेस किसके ऊपर था? पवित्र बनो। रोज की मुरलियों में हजारों बार हम सुन चुके हैं, परंतु जब तक उसका चिंतन नहीं, मनन नहीं, अध्ययन नहीं, तब तक ये संभव भी नहीं है। और किसी को ब्रह्मचर्य बहुत तीव्र और तेज गति से धारण करना है तो उसकी एक शक्तिशाली विधि, निरंजन को यदि पाना है तो व्यंजन को छोड़ना पड़ेगा। उस निराकार तक पहुंचना है तो सभी जो स्थूल है और जो आत्मा को नीचे बांधता है उसको हटाना पड़ेगा। निरंजन की साधना करनी है या व्यंजन की साधना करनी है? जो हम खाते हैं उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जितनी कम चीजों की आवश्यकता है उतनी ही देवताई गुण आत्मा में आने लगते हैं। वांट सभी दुखों का कारण है। योगी अर्थात कम से कम जिसकी आवश्यकता है, पहनने की, खाने की, पीने की, हर चीज, व्यक्तियों की। किसी को कहो अकेले 3 दिन रहो, मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। सभी भट्टी में आए हैं और यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहला नियम है मोबाइल स्विच ऑफ। संसार से कोई भी कनेक्शन नहीं अगले 3 दिनों के लिए। स्विच्ड ऑफ, साइलेंट नहीं, अपने पास ही नहीं रखना है। जमा कर दो, लॉक कर दो, बैग के अंदर रख दो। शरीर को कोई इलेक्ट्रॉनिक का स्पर्श ना हो। यदि गंभीर साधना के लिए आए हैं तो जो ऐप इंस्टॉल कर रखा है ट्रैफिक कंट्रोल का, उसको पहले से पहले निकाल दो। बजता ही रहता है। इधर से बजता है शिव की याद रही, फिर उधर से बजता है शिव की याद रही, फिर उधर से बजता है शिव की याद रहेगी, तब फिर वहां से बजता है शिव की, छोटे छोटे शिव की याद रही, फिर बड़ा शिव की याद रही बजता है एक। दूसरा नियम मौन। गंभीर साधना के लिए आए हैं तो मुख बंद।
बातें करते करते साधना नहीं होती। इससे मिलूं, उससे मिलूं, ये बात करूं, वो बात करूं। 3 ही दिन के लिए आए हैं, 3 दिनों में क्या कुछ पा के जाना है, और पता नहीं बाद में फिर आएंगे या नहीं आएंगे, समय मौका देगा या नहीं देगा। और तीसरा, इस कैंपस के अंदर रहना है। 4 धाम, कमरा, भंडारा, ओम शांति भवन, मेडिटेशन हॉल, बस लॉक्ड। यहां भी आ सकते हैं। ये 5वां स्तंभ है, 5th स्तंभ ऑफ पुरुषार्थ। तो वांट जितनी ज्यादा होगी उतना मन हिलते रहता है, आकर्षण होते रहता है। वांट जितनी कम होगी उतना योगी शक्तिशाली। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो सबसे शक्तिशाली, जिसे बहुत कुछ चाहिए वो कम शक्तिशाली। और साधना वहां से चालू करनी है, कम से कम आवश्यकता से। ये शरीर स्वस्थ रह सकता है। वी ब्रीथ टू लिव, हम श्वास लेते हैं जीने के लिए। वी ब्रीथ टू डाई, हम श्वास लेते हैं मरने के लिए। वी ड्रिंक टू लिव, वी ड्रिंक टू डाई। वी ईट टू ड्रिंक, वी ईट टू डाई। सभी चीजें हैं। तो सबसे पहली साधना है ब्रह्मचर्य की साधना। तो 2 युगल आए, एक युगल आया नवीन, और ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। सारे टेम्पटेशंस आगे के खत्म। नहीं तो जीवन भर ये टेम्पटेशन छोड़ते नहीं है, पागल करके रख देते हैं। शरीर खींचते रहता है, शरीर की वासनाएं पागल कर देती है। उत्पात, विद्रोह की अवस्था रहती है निरंतर। एक मन कहता है नहीं करना है, दूसरा मन कहता है करना है। नहीं करो तो बेचैनी, करो तो पश्चाताप। ये चक्र है। नहीं करो तो मिस, करो तो रिपेंटेंस। सारा जीवन इसमें गुजर जाता है और इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। इसके लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना है। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के रूप में लेना है उसको, और अखंड प्रतिज्ञा हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पीछे नहीं हटना है, किसी और के लिए इंतजार नहीं करना है कि वो पालन करे फिर मैं पालन करूं। जो जहां है और जिस समय और जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिन लोगों के साथ है, वहीं से चालू करना है यात्रा। तो स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, रमेश भाई सुनाते हैं कि हम एक बार मुंबई से पूना जा रहे थे और बीच में नाश्ते के लिए एक दुकान पर रुके, और दुकान बहुत अच्छा था, तो वहाँ पर बैठ के नाश्ता किया होगा। और फिर आते समय, वापस पूना से मुंबई जाते समय, बाबा भी साथ में थे। तो बाबा को मैंने कहा कि वो स्थान बहुत अच्छा था जहाँ हमने आते समय नाश्ता किया था। बाबा ने कहा तुमको अब तक वो याद है, तुमको अब तक वो याद है। उन सब चीज़ों को याद करना ही नहीं है जो फालतू है। उन सब चीज़ों को याद करना ही नहीं है जिसको याद करने से कोई कमाई नहीं होती है। याद केवल ज्ञान को करना है और बाप को करना है। संसार में ऐसी हजारों चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। किस किस को याद करते हुए रहेंगे, और किस किस को याद करते बैठेंगे तो जिसको याद करना है वो भूल जाएगा। संसार में हजारों व्यर्थ चीज़ें हैं, झरमोई झगमोई, ये हुआ वो हुआ। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के साथ 100 बातें होती है। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति 100 व्यक्तियों के साथ मिलता है। एक ही दिन में एक व्यक्ति 100 स्थानों पर जाता है, 100 घटनाएं होती है। एक एक चीज का यदि वर्णन करते बैठे तो पुरुषार्थ कब करेंगे। व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है संसार में, व्यर्थ की बाढ़ आई है। सारा मीडिया निगेटिव मीडिया है। वैराग किससे? व्यर्थ से। इंटरेस्ट नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, नो इंटरेस्ट। क्या जानने की कोशिश करें? अव्यक्त मुरली है बाबा के महावाक्य। जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग होगी उतनी ही व्यर्थ होगी। इंटरेस्टिंग न्यूज, चटपटी। तो स्टोरी नंबर 2, मॉरल, व्यर्थ में कोई इंटरेस्ट ना हो। कोई सुनाए तो अगर हम रुचि ले तो वो और सुनाएगा, और अभी इस बार सुनाया तो अगली बार हमें ढूंढेगा, क्योंकि उसके पास एक चटपटी खबर आई है। किसको सुनाओ जाकर? जैसी कोई न्यूज आती है क्या होता है अंदर से, जाकर सुनाओ सुनाओ सुनाओ।
बहुत सारे दोस्त याद आते हैं जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेकर सुना था। साधु संतों की मीटिंग होती है, सम्मेलन, धुआंधार भाषण करते हैं सभी साधु लोग, और फिर आपस में बैठते हैं, भाषण हो गया, सब हो गया, भोजन वगैरह हो गया, फ्री टाइम है। तो पहला कहता है, अब क्यों अपने ही सारे लोग हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं दिन रात ब्रह्मचर्य की चर्चा करता हूँ और जोरदार भाषण करता हूँ, पर जब भी स्त्री को देखता हूँ तो अभी भी मेरे अंदर हलचल हलचल होती रहती है, अब क्या छुपाऊँ आपसे। दूसरा कहता है, सही कहा तुमने, मेरी भी कुछ ऐसी हालत है। मैं दिन रात लोगों को कहता हूँ ये पैसे माया है, माया है, माया है, पर जब तक हर प्रवचन में कितने पैसे मिले वो गिनता नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। तीसरा कहता है, मैं रोज लोगों को सुनाता हूँ क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो, परंतु मेरे साथ जरा भी, मेरी सुख सुविधाओं में जरा भी कमी होती है तो मुझे क्रोध आ जाता है। क्या करूँ, अब अपने ही लोग हैं। लोगों के सामने तो हम कुछ और है, अपने लोगों के सामने तो बताना होता है ना, मन तो हल्का करना पड़ेगा। चौथा भागने लगता है, कहते तुम कहाँ जा रहे हो? कहते मेरी भी एक कमी है, कोई भी बात मैं अंदर नहीं रख सकता, मैं सबको बताने जा रहा हूं अब। ये एक ही तो कमी है मुझ में, किसी की भी बात पेट में रख नहीं सकता मैं। नई खबर सुनी कि भागे, सबको सुनाओ ढिंडोरा पीटने। तुमको पता है वो कुमार, बहुत बुरा हुआ। व्यर्थ से परहेज, स्पिरिचुअल डाइटिंग, स्टोरी नंबर 3। सुदेश बहन जर्मनी के सुनाते हैं कि एक बार मधुबन में आए और जो भी नया या जो भी मधुबन में आते थे, बाबा उनको अपने हाथ पकड़कर सब जगह घुमाते थे। ये है, ये है, ये है, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है, जैसे छोटे बच्चे को पकड़कर घुमा रहे हाथ पकड़कर, वैसे। तो बहन जी लिखते हैं कि बाबा मुझे घुमाते घुमाते हम पहुँचे वहाँ। उस समय मधुबन में बहुत सारी गाय थी, तो एक बड़ी गाय थी, एक छोटी गाय थी। तो उनको देखते हुए बाबा ने कहा किसी से, अरे बच्चे, ये गाय तो बीमार है ना, इसके खाने के साथ कोई फलानी चीज़ मिलाकर इस गाय को खिलाओ, क्योंकि ये गाय बीमार है। तो सुदेश बहन ने पूछा, बाबा आप क्या जानवरों को भी डॉक्टर हो? जानवरों के भी डॉक्टर हो क्या? तो बाबा केवल मुस्कुराए और फिर दूसरे दिन साकार वाणी चली। बाबा ने कहा, इन गायों को भी तुमसे ज़्यादा अक्ल है। जो खाती है उसको क्या करती है? उगारती है, जुगाली करती है ताकि वो हजम हो जाए। मैं तुम बच्चों को ज्ञान घास खिलाता हूं, तो जो गाय जुगाली नहीं करती वो बीमार है। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। इसलिए जो भी ज्ञान सुनो उसको क्या करना है? मनन चिंतन। केवल सुनते सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते, सुनता, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतनी क्लासेस, अपच हो गया है। स्पिरिचुअल इंडाइजेशन, अजीर्ण। जो सुना है रुको, सोचो। यदि वहां पर 7 बातें बताई गई तो आप उसको 14 तक ले जाओ, बढ़ाओ, चिरके अध्ययन करके सोचो उसके बारे में। अभी भी यहाँ 7 बातें बताएंगे, इन 7 बातों का दिन भर चिंतन करते रहना है कि स्टोरी नंबर 1 क्या थी, स्टोरी नंबर 2 क्या थी, व्यर्थ से मुक्त, स्टोरी नंबर 3 क्या है, मनन चिंतन। जो सुना है उसको याद करने की कोशिश करना है, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है? बाय हार्ट करता है, वैसे। क्योंकि ये बाय हार्ट करने की जो प्रोसेस है, इसमें ही चिंतन चालू हो जाता है और अपने आप विधेयी अवस्था भी आ जाती है। एक है ज्ञान को बाप को याद करना और दूसरा है बाप के ज्ञान को याद करना। एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, बाप के ज्ञान को याद करने में ज़्यादा फायदा है और आसान है। बिंदी को याद करना मुश्किल है, परंतु ज्ञान को रिवाइज करना, क्या था क्या था क्या था, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, परिस्थितियाँ क्या है, सब छोड़ दो। ज्ञान, चिंतन 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 चिंतन, अपने आप कोई ना कोई उत्तर मिल जाता है। तो बाबा ने क्या कहा? मैं क्या देता हूं तुमको? ज्ञान घास। तुम सब कौन हो? गैया। माँ भागवत में दिखाया है, साधु संत कई जन्म जन्म से भगवान की तपस्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि जब तुम आओ तो हम तुम्हारे साथ रहे,
तो जो रास करते हुए दिखाया है गोपियाँ, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, और अचानक उसमें एक सीन आता है कि गोपी हट जाती है, वहां एक साधु खड़ा है। वो योगी है, वो भक्त है, जो परमात्मा से मिलन करना चाहता था। वो सारी गोपियाँ वो सब थे जन्म से जो साधनाएं कर रही थी। यहाँ तक कि भक्ति के शास्त्र में तो ये भी दिखाया, वो सारी जो गैया थी वो कौन थी? वो भी किसी जन्म में भगवान की ही साधना कर रही थी। वो गोपियों के साथ कम रहता है, इन गायों के साथ ज्यादा रहता है, ज्यादा बड़े भक्त है शायद वो। और जब वो आता है तो अपने पैरों की धूल सब, वो उनके पैरों की धूल अपने शरीर को लगाए हुए आता है, इतना प्यार है उन गायों से। तो गोविंद कन्हैया ज्ञान घास, क्या करना है? जुगाली करना है। क्या करना है? उगारना है। क्या करना है? चर्न करना है, चिंतन करना है। सोचना अर्थात तैरना, ज्ञान का सोचना अर्थात ऊपर ऊपर तैरना। तैरने से क्या मिलेगा? मछलियां। और मनन करना और चिंतन करना, और अर्थात गहराई में जाना, और गहराई में जाएंगे तो क्या मिलेगा? रत्न मोती। ये बाबा के महावाक्य एक मुरली में। तुम ज्ञान गंगाएं हो। एक अव्यक्त वाणी है, वाणी की शुरुआत है आज। ज्ञान सागर बाप अपनी हजारों ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आए हैं। ज्ञान सागर बाप क्या करने आए हैं? गंगाओं में स्नान करने आए हैं। डेट 18 जनवरी 79 है शायद, शुरुआत में तो नहीं है, बीच में है। स्टोरी नंबर 4। निर्भय भाई जी ने लिखा है कि एक पत्रकार था, सिंध हैदराबाद के समय का, इतना विरोधी था, इतना विरोधी था, जिसने बाबा पर पत्थर फेंके थे, पिकेटिंग की थी, सब कुछ विरोध किया था, और ढेर सारे आर्टिकल लिखे थे ओम मंडली के खिलाफ। अब वो यहाँ मधुबन में बाबा से मिलने आया बहुत समय के बाद, और थोड़ी सी बातचीत हुई बस, और उसका हृदय इतना पश्चाताप से भर गया कि वो रोने लगा, माफी मांगने लगा, बाबा से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो कि मैंने आपके खिलाफ इतना कुछ लिखा। बाबा ने कहा जो बीत गया सो बीत गया। पूरी जानकारी नहीं थी, पूरी खबर नहीं थी, पूरा ज्ञान नहीं था, सुनी सुनी बातों पर विश्वास किया था। और शिव बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, शिव बाबा कोई परवाह नहीं है इसकी, कौन क्या लिखता है और कौन क्या करता है। इसलिए फुल स्टॉप, भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया। और वो भाई तो इतना पिघल जाता है, और फिर कहता है कि इसके बाद मैं जो कुछ लिखूंगा इस ज्ञान के विस्तार के लिए लिखूंगा, प्रचार प्रसार के लिए लिखूंगा। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीत गया सो बीत गया। संत ज्ञानेश्वर के जीवन में दिखाया कि एक व्यक्ति था बचपन से जिसने विरोध किया, लास्ट तक विरोधी विरोध विरोधी विरोध। वो भिक्षा मांगने जा रहे क्योंकि लोग उनको तिरस्कार की नजर से देखते थे, चारों भाइयों बहनों को। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी गृहस्थ थे, वैराग आ गया, फिर सन्यासी बन गए और छुपाया कि मैं गृहस्थ हूं करके। और उनकी पत्नी ढूंढ रही है उनको, एक साधु के पास जाती, कहती है कि क्या करूं, मैं दुखी हूं, मेरा पति सन्यासी बन गया। वो उसको आशीर्वाद दे देता है सौभाग्यवती भव का। वो कहता मेरा तो पति चला गया, वो तो पति को आना पड़ेगा। और वो जो गुरु है, वो जहाँ बनारस जहाँ जाके गुरु करता है, उस गुरु को जब पता चलता है कि ये तो गृहस्थी है, तो उसको वापस गृहस्थ में भेज देते हैं। इसलिए लोग तिरस्कार करते हैं कि ये व्यक्ति सन्यास धर्म की इसने खंडन किया है, सन्यास से फिर गृहस्थ में आया है, और इसलिए उनको देहांत प्रायश्चित दिया जाता है। ये एक ही मार्ग है बस शुद्धि का। माँ बाप आत्महत्या कर लेते, 4 बच्चे अनाथ हो जाते, भीख मांगते फिरते हैं, परंतु लोग तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार की नजर से देखते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति आखिरी तक विरोध करता है। वो भीख मांगने जाते, उसका भिक्षा पात्र फाड़ देता है, पैरों के नीचे कुचल देता है, आखिरी तक विरोध करता है। और लास्ट में एकदम से जैसे उसको प्रतीति पश्चाताप होता है, उसके शरीर में जैसे पूरा कोढ़ हो जाता है, पर उस समय वो ज्ञानेश्वर की शरण में आता है। परंतु संत ज्ञानेश्वर को जैसे कि कुछ किया ही नहीं उसने, जैसे वो कोई पापी है ही नहीं, इस नजर से उसको देखते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। उसमें एक दृश्य आता है, छोटा ज्ञानेश्वर अपनी माँ से पूछता है कि
उसकी माँ जहाँ जाती है वो सारी स्त्रियाँ उसको सन्यासी की पत्नी या उसका तिरस्कार करती है, उसको कुछ कुछ कहती है। वो अपनी माँ से पूछता है कि दुख कब तक सहन करे, छोटा बच्चा दुख कब तक सहन करे। उसकी माँ का एक वाक्य है, समाधाना ने दुख सहन करने ही एक तपश्चर्या है। समाधान से दुख को सहन करना ये भी क्या है, एक तपस्या है। तो आखिरी तक विरोध किया और आखिरी में जब शरण आया तो ऐसा भी था बताया कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, इतनी महान दृष्टि। तो इस पत्रकार ने भी इतना विरोध किया और लास्ट में बाबा के पास आया। बाबा ने कहा जो बीता सो बीता हो गया, फुल स्टॉप, अब सोचो नहीं उसके बारे में, विसार दो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिसने भी हमारे साथ जो कुछ किया है जीवन में, फुल स्टॉप, माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। इसलिए नहीं, उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए, खुद के लिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सोच के चलता है कि मेरे साथ इसने ठीक नहीं किया। बदले की सूक्ष्म भावना बनी रहती है। ब्राह्मणों में भी ये देखा गया है। किसी एक जगह की न्यूज़ आई थी ब्राह्मण परिवार के अंदर की, कि एक व्यक्ति था, वो दांत की ट्रीटमेंट करने गया, तो दांत की ट्रीटमेंट किया सारा ब्राह्मण परिवार के अंदर ही, तो कुछ इन्फेक्शन हो गया, दोनों भी किए थे। और फिर वो जो दूसरा था जिसकी ट्रीटमेंट हुई थी, पेशेंट ने कंप्लेंट कर दी उसकी कि तुमने ये गलत कर दिया, सूजन आ गई। और फिर जिसने कंप्लेंट की थी, पेशेंट, आगे चलकर कुछ समय के बाद उसको एक पैरालिसिस का अटैक हो गया। तो वो जो था डेंटिस्ट, वो कहता है देखा अच्छा हुआ, मेरी कंप्लेंट की थी ना, अच्छा ही हुआ। बदले का भाव। हम उसके पास गए, उन्होंने हमको मदद नहीं की, अब आने दो उनको, अब हमारे डिपार्टमेंट में, फिर देखते हैं। सूक्ष्म बदले का भाव। चाहे जिसने जो किया है करने दो, कुछ भी किया हो उसने, परंतु इधर नहीं रखना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो हो गया वो हो गया, विसार दो, भूल जाओ, हिसाब था पूरा हो गया। स्टोरी नंबर 5। यज्ञ का एक धोबी था, तो बाबा ने देखा उसके कपड़े ठीक नहीं हैं। तो बाबा ने उसको कहा क्या तुम्हें कपड़ों की आवश्यकता है? तो उस भाई ने कहा नहीं बाबा, सिलने के लिए डाले हैं, अभी सिले नहीं है, सिल जाएंगे। तो बाबा ने कहा वो तुम्हें ज़रूर, वो बहुत संकोच कर रहा है, पर बाबा बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि सिलने दिए है, आ जाएंगे। बाबा ने कहा तुमको चाहिए तो बोलो। उसने कहा नहीं चाहिए। फिर भी बाबा उसको ज़बरदस्ती ले गए, अपनी अलमारी खोली और बाबा के जो अपने सिले हुए वस्त्र थे उसमें से कुछ कपड़े निकाल कर उसको दे दे। वो ये की कह रहा था कि सिलने दिए हैं, अभी आएंगे। तो इससे पहले कि वो कुछ करता, कहता बाबा ने कुछ एक दो अपने निकाल कर उसको दे दिए। शायद हो सकता है झूठी कह रहा हो, क्योंकि बाबा के पास बहुत तेज परख शक्ति थी। वो हम 1-2 दिन से देख रहे हैं कैसे परख लेते थे किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। उस दिन भी देखा ना, 2 कुमारों को पूछा, कुमार नंबर 1, गंधर्व विवाह करो एक कन्या को कि माँ बाप उसे तंग कर रहे, वो कहता है मना कर देता है। दूसरे को पूछते ही नहीं, दूसरा वहीं खड़ा है कुमार, और दूसरा बाद में कहता है कि मेरी जगह, तुम्हारी जगह मैं होता तो कर दिया होता, और बाद में वही कुमार मायावी दुनिया में चला जाता है। तो परख शक्ति, किसको क्या आवश्यकता है उसकी वो आवश्यकता पूर्ण करना, किसको सुख देना, ये योगी के लक्षण है, ये ऋषि का स्वभाव है। अपने सुखों का भी त्याग कर कर दूसरों को सुख देना, अपनी वस्तु भी दूसरों को दे देना। कल हमने और एक चीज देखी थी, अपनी वस्तु बांट कर। कौन सी स्टोरी देखी थी? चीजें बांट कर, टोली। बाबा शाम को पूछते थे ना। हाँ, तो अभी भट्टी में आए हैं ना, तो मन की आंखों से अपनी अलमारी के थोड़ा देख लेना कौन कौन सी चीजें ज्यादा है। यहीं से संकल्प करके जाना है, ये चीज बांटनी है, अभी पहुंचते ही बांट दो। बहुत माल बना के दबा के रखा है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। नेक्स्ट, स्टोरी नंबर 6।
रमेश भाई जी लिखते हैं कि एक दिन मधुबन में सिंपोजियम अर्थात परिसंवाद अरेंज किया गया और बाबा को देखकर सबको एकदम आश्चर्य हो गया। बाबा एकदम सजे सजाए ड्रेस में, बाबा को बताया कि कल ये संवाद है, संवाद कहो, परिसंवाद कहो या छोटी सी मीटिंग। तो बाबा को ऐसे ही कहा, बाबा आप भी आ जाना। तो दूसरे दिन बाबा पूरा फुल ड्रेस में, जैसे चीफ गेस्ट होता है कोई फंक्शन का, वैसे चीफ गेस्ट ड्रेस में पहन के बराबर 9:30 बजे आके बैठे, एकदम ऑफिशियल, और हाथ में 3 चित्र, गीता का भगवान कौन। सब लोग देखने लगे, ये क्या है, ये कैसा रूप है, एकदम सीरियस, जैसे चीफ गेस्ट आ रहा है उद्घाटन करने। और कहा कि मैं उद्घाटन करने आया हूं। और उद्घाटन में कहा ये 3 चित्र है, अब तुमको और नए चित्र बनाने हैं, चौथा, जो इस ज्ञान को और अच्छी तरह से समझाए। रमेश भाई जी लिखते हैं, हम सोच रहे थे कि बाबा का ये कैसा रूप है, एकदम नया, एकदम ऑफिशियल, और अचानक आके कह दिया और सबको काम दे दिया और सबकी बुद्धि चलने लगी कि हमें भी एक नया चित्र बनाना है। तो सबको किस में बिजी कर दिया, मंथन में, मनन में, चित्र बनाने में। जैसे हमारे निखिलेश भाई रोज यहाँ की स्टोरी जो सुना रहे उसका एक चित्र तैयार कर देते, पीछे बैठ के चालू है काम। पर एक डालते, 7 स्टोरीज के 7 चित्र होने चाहिए। अच्छा, तो क्रिएटिविटी बाबा क्या कराते थे, चिंतन के लिए नए नए पॉइंट्स देते थे। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। उधर मुरली सुन रहे, मुरली सुनते सुनते डायरी में उसका चित्र बना दो। पॉइंट्स, एक होता है पॉइंट्स लिखना, दूसरा है चित्र बना देना उसका। हमने विदेशियों को देखा है, उनके नोट्स कैसे होते हैं, माइंड मैपिंग, एक गोल यहाँ निकालते, फिर एक एरो, फिर एक एरो, फिर यहाँ गोल, फिर एक एरो, पूरी मुरली ऐसी लिखी रहती है। ओपीडी में आके दिखाते हैं, दिस आर मुरली पॉइंट्स, पूरा पेज भर के गोल 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 करते रहते पूरा, कहीं चित्र निकालते, कहीं कुछ निकालते, सारी मुरली उसमें आ जाती और जेब में रखते, टाइम मिला कि निकाल के रिवाइज कराते करते। नवीनता चाहिए चिंतन में। तो बाबा क्या कराते थे, टॉपिक दे देते थे और चिंतन चालू सबका, सबको दे दिया गीता का भगवान कौन, इस पर चित्र निकालो, खेल खेल में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर दिन की मुरली क्या हो जाए, चिंतन का विषय। स्टोरी नंबर 7, रतन मोहिनी दादी सुनाते हैं कि जब हम मधुबन में थे तो बाबा रोज की जो वाणी चलती थी उसके अगले दिन पूछते थे, कल जो काम था दिया गया मुरली में वो किस किसने किया, और जिसने किया वो पास, और जिसने नहीं किया उसको कहते थे ये फेल हो गया। इसलिए सबको क्या उमंग रहता था कि आज की मुरली में जो भी बातें आएगी वो मुझे करके दिखानी है। इसलिए दूसरे दिन कभी कभी ये कहते थे कि जिसने किया वो सामने आ जाओ, और उसकी बहुत प्रशंसा करते थे कि ये मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, ये मेरा फरमान बरदार बच्चा है, देखो इसने ये करके दिखाया, ये पास हो गया। तो उसको लगता था अगले दिन तो और ज्यादा करूं। जिस दिन जो काम दिया गया, जिस दिन जो होमवर्क दिया गया, वो होमवर्क उसी दिन करना है। अभी जाकर थोड़ी देर के बाद मुरली सुनेंगे, ऐसे सुनो कि उसमें से मुझे 2 या 3 मुरली की पॉइंट्स निकालनी है बस, और वो सारे दिन भर करना है। और फिर बता रहे कि भट्टी के लिए आए हैं तो 3 नियम है, मौन, मोबाइल बंद, नहीं तो मोबाइल लास्ट तक बजते ही रहता है, बजते ही रहता है, बजते ही रहता है। और तीसरा, जितना हो सके गंभीर साधना के लिए एक ही स्थान पर स्थिर होना होता है, और चलते फिरते समय भी आंखें नीचे, इसको देखूं उसको देखूं, देखते देखते नहीं चलना है। सन्यासी योगी होते हैं वो कैसे चलते हैं, डाउनकास्ट आइज, क्योंकि बहुत गहरा काम करना है और बहुत कम टाइम है। 3 दिनों में इतनी बड़ी प्राप्ति करके जाना है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो यहाँ आना क्या हो जाएगा, केवल एक एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। तो 7 बातें बताई। स्टोरी नंबर 1, ब्रह्मचर्य। एक युगल, नवविवाहित युगल ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई, पहली ही रात अपनी युगल शारदा माँ को बिठाया, देवी जैसा सजाया और उसकी ही पूजा की। उससे पूछा कि तुम किस लिए आई हो, क्या मुझे गिराने आई हो? वो कहती है कि मैं आपकी साधना में मदद करने आई हूं। अपनी ही पत्नी की मां समझकर पूजा करना वासना का लेश मात्र नहीं। तो सबसे पहला व्रत ब्रह्मचर्य। दूसरी स्टोरी
व्यर्थ की चिंतन, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, बेटर है चुप रहो। तीसरा, मनन जुगाली करते रहना। जो सुना है अभी, तुरंत अभी से आधे घंटा टाइम है मुरली के लिए, सोचना है एकांत में बैठकर, क्या सुना क्या सुना क्या सुना, याद करने की कोशिश करनी है। चौथा, माफ कर देना जिसने जो किया है किया है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जो हो रहा है ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या नया बन रहा है। किसने हमारा अपमान कर दिया, ठीक है, अब ये चुकतू हुआ हमारा कि नया बन रहा है? इसका एक सूक्ष्म अच्छा सा उत्तर ये है कि हम ये सोचे कि ये चुकतू हो रहा है और उसके लिए ये नया बन रहा है। हम ये नहीं सोचे कि ये बन रहा है, हम क्या सोचे कि हमने ऐसा उसके साथ किया था, ये हमारा चुकतू हो रहा है। पर वो जो सामने वाला है वो क्या सोचे, ये बना है, परंतु इतनी बुद्धि उसको आनी चाहिए। उस समय तो है ही नहीं, अनजान है उस समय, अगर होता तो करता ही नहीं, पर उसका वो नया बन रहा है और हमारा पुराना चुकतू हो रहा है। नेक्स्ट स्टोरी, परख शक्ति और कपड़े, जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, 6 मास में जो चीज़ें यूज़ नहीं की है उसको दान कर दो। 6 मास में जो ऐप यूज़ ही नहीं किया उसको अनइंस्टॉल कर दो। ऐसे ही पड़ा मत रखो, ढेर सारे सब्सक्रिप्शन ये वो, सब से बाहर निकलो। ये ग्रुप वो ग्रुप, हजारों व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे, क्यों चाहिए इतने? एक काफ़ी है जिसमें कुछ एक ऑडियो आ जाए, बस सारे दिन भर के लिए इतना काफ़ी है। आज का मोती, आज का विचार, आज का ये, आज का वो, आज का पुरुषार्थ, कितनी हजारों चीज़ें। ये व्हाट्सएप है, ये वाला अपना कचरा इधर डालता है, ये वाला अपना कचरा इधर, ये वाला अपना कचरा इधर, ये वाला अपना कचरा इधर, ये दीवार है, ऊपर ऊपर से डालते जाते हैं। व्हाट्सएप, बाहर निकलो सबसे। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, लास्ट, जो होमवर्क दिया है उसी दिन वो करना। तो ऐसी ये 7 बातें हैं। अच्छा, ओम शांति। अब मिनट में रिवाइज करो मन के अंदर, आंखें बंद कर कर क्या सुना। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर,
ज्ञान का संदेश लेकर क्रांति का यह पर्व आया।